फिलहाल 3 बूथ पर यहाँ पर शिकायत आई है, जिस पर जो पोलिंग मशीन है उनमें छेड़छाड़ की बात आई है। एक में टेप लगाने की बात आई है, तो एक में कुछ इत्र तरीके का जो मटेरियल है वो लगाने की बात सामने आई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जब ऐसा आरोप लगता है तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वह बिल्कुल मुस्तैद हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर फाल्टा इलाके में है, ये सुरक्षा बलों का कैंप है और इसी तरीके से हर संवेदनशील इलाकों में यहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। और तीनों शिकायत आने के बाद एकाएक हम पश्चिम बंगाल डायमंड हार्बर फाल्टा इलाके में हम सुरक्षा बलों की जो गतिविधियां हैं और ज़्यादा बड़ी हुई तेज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले डीजी सीआरपीएफ और चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिनको कि यहाँ पर इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनके बीच में अहम बैठक हुई थी। और उसके बाद अभी इस वक्त अजय पाल शर्मा इन तीनों शिकायतों के मिलने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं और आला अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था अपने उच्चतम स्तर पर है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन हम अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम से कम 3 से 4 बसों के जो अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के जो बलों की मौजूदगी यहाँ पर फाल्टा इलाके में हमने देखा है। आज सुबह पिछले 1 घंटे में जब से यह तीनों शिकायतें यहाँ पर सामने आई हैं, तो जैसे जैसे शिकायतें आ रही हैं तुरंत जो यहाँ पर देखिए अपडेट यहाँ पर यही है, डायमंड हार्बर इलाके में पूरे रीजन में की सुरक्षा बलों की तादाद की उनकी संख्या है वह और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि करीब 3 से 4 जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर मतदान में रुकावट की शिकायत आई है, ऐसा बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है। तीसरा, अहम बैठकें लगातार यहाँ पर चल रही है, खुद डीजी सीआरपीएफ की इस रीजन में मौजूदगी है। और चौथी चीज़ है कि करीब 4 बजे के आसपास, सबसे थोड़ी देर के आसपास ऐसी संभावना है कि अभिषेक बनर्जी भी डायमंड हार्बर इलाके में आ सकते हैं, इस बात की संभावना है। तो ये 4 यहाँ पर अहम चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाका डायमंड हार्बर क्षेत्र रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो है बिना किसी बाधा के चुनाव हो सके ऐसी पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। हम तस्वीरों में एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये एक सरकारी संस्थान है, यहाँ पर इसको ये फिलहाल सुरक्षा बलों का कैंप बना हुआ है और यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद है और उसी में से एक है चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद है। लगातार 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं का जो वीडियो था वो वायरल हुआ था और उसके बाद आज उनको हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। हालांकि कोर्ट की ओर से कोई डेवलपमेंट नहीं आया, लेकिन हम इन अधिकारी की और डीजी सीआरपीएफ की और अन्य आला अधिकारियों की मौजूदगी लगातार फाल्टा, डायमंड हार्बर और साउथ 24 परगना की सड़कों पर इलाकों में लगातार हम देख सकते हैं। और ये बिल्कुल 3 से 4 जगह पर ऐसी झड़प की यहाँ पर हमारे पास खबर आई थी और उनको सुलझाने के लिए, उनको शांत करने के लिए तुरंत सक्रियता दिखाई है सुरक्षा बलों ने और ऐसी झड़पों को फिलहाल अभी शांत कर दिया गया है। अब जरा हम पूरा परिदृश्य समझे सुरभि की शिवांगी की किस तरीके से हम ये पूरा जो सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर क्यों की गई और क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी। 15 दिन का अगर हम पूरा डेवलपमेंट देखें, इससे पहले 5 अधिकारी जो यहाँ पर तैनात थे, जिसमें पुलिस अधिकारी थे, अन्य अधिकारी थे, उनको चुनाव आयोग के आदेश के बाद सस्पेंड किया गया था। यहाँ की जो एसएसपी हैं उनको चेतावनी दी गई थी डायमंड हार्बर की कि वह अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से करे और इसके बाद अजय पाल शर्मा, चर्चित आईपीएस अधिकारी का वीडियो वायरल होता है फाल्टा के टीएमसी के कैंडिडेट के बयान को लेकर और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी यहाँ पर उभर कर सामने आती है। और अब जो तमाम जो हिंसा है, जो छिटपुट हिंसा की जो घटना सामने है, वो इन्हीं सारे डेवलपमेंट से जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल ये पूरा इलाका संवेदनशील रहा है और चाहे 24 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 21 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, बहुत ज्यादा हिंसा की खबरें इसी एरिया से आती थी। 24 परगना साउथ के इलाके से, जहां पर 31 सीटें हैं और इस बात को ध्यान में रखना है हमें कि ये टीएमसी का गढ़ है। 31 में से 30 सीटें टीएमसी की यहाँ पर